हेलो विद्यार्थियों, मैं आपका अपना वीरेंद्र सर आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सर बेस्ट जी के क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम ले रहे हैं कक्षा 12th के अंदर जो भूगोल की किताब है आपके भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। उस भाग सेकंड के अंदर आज से हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन आपके पहला है, यानी इकाई फर्स्ट के अंदर पार्ट 1 है और भाग कौन सा? भाग सेकंड है। तो आज आपको मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 12th का भाग सेकंड का पाठ पहला कराऊंगा, जो आपके सामने इस स्क्रीन पर है। लेसन का नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। ये लेसन आपके विद्यार्थियों बोर्ड की परीक्षा में आपके 3 नंबर का है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे लेसन का नाम है जनसंख्या। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ, भारत के अंदर जो आपकी जनगणना हुई थी, वो जनगणना हमारी जो प्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 के अंदर, यानी 1872 के अंदर भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। और ये जनगणना जो हुई थी वो किस अंग्रेज अधिकारी के समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय, यानी लॉर्ड मेयो के समय जनगणना हुई थी। ये पहली ज़रूर थी लेकिन नियमित नहीं थी। क्यों नियमित नहीं थी? क्योंकि ये हमारी 1872 में शुरू हुई थी, यानी कि 72 से 80 तक टोटल 8 साल हुए थे। प्रथम जनगणना पूछे तो आपको लिखना 1872। और अगर ये पूछा जाए प्रश्न कि भारत की प्रथम जनगणना जो नियमित रूप से हुई थी और संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1881 के अंदर, 1881 के अंदर। और नियमित और संपूर्ण जनगणना अंग्रेज अधिकारी कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय हमारी हुई थी प्रथम नियमित जनगणना। और वर्तमान के अंदर हमारी जो जनगणना हुई है वो 2011 की जनगणना है। हमारे सिलेबस के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार डाटा दिया गया है। ठीक है। तो विद्यार्थियों, हमारे जो लेसन फर्स्ट के अंदर भाग सेकंड जो आपके डाटा दे रखा है वो जनगणना 2011 के अनुसार है, यानी कि 2011 के अनुसार जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात, स्थान, वो सारा 2011 के अनुसार होगा। तो जनगणना कितने साल से होती है? 10 साल से होती है। प्रथम जनगणना हुई थी हमारी 1872 के अंदर और नियमित और संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आपके बनता है, जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या क्या होती है? तो देखो आपके सामने लिखा हुआ परिभाषा, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? जनसंख्या। यानी कि स्थान निश्चित होगा, समय निश्चित होगा, जो लोगों की संख्या होगी उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या। आगे लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121.02 करोड़ है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी? 121.02 करोड़ जनसंख्या भारत की है। जो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%। ठीक है, यानी 17.5% है विश्व की जनसंख्या का। आगे विद्यार्थियों दे रखा है यहाँ पर, जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? यानी जनसंख्या के आधार पर भारत का जो स्थान है विश्व में कौन सा है? तो भारत का विश्व में स्थान दूसरा है लेकिन वर्तमान के अंदर प्रथम है। तो आपको लिखना है कि भारत का विश्व में जनसंख्या में स्थान दूसरा है, यानी चीन का प्रथम है, दूसरा भारत का है। लेकिन ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है वर्तमान में प्रथम, यानी जनसंख्या में भारत का नंबर 1 है स्थान वर्तमान में। नेक्स्ट लिखा हुआ है, भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश, यानी कि भारत से वह देश कौन से है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं? तो उसके लिए एक ट्रिक बता रहे कि मैंने यहाँ पर लिखा है रुख कुबा, CUBA, रुख कुबा। रूस से रूस, ये देखो रूस। क से कनाडा, C से चाइना, U से USA, B USA यानी कि अमेरिका, B से ब्राज़ील और A से ऑस्ट्रेलिया। तो रूस, चीन, ठीक है। और ये लिखा है देखो आपके रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये आपके 6 देश ऐसे हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं और 7वां देश कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, यानी भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? आपको 5 राज्य याद करने हैं। उसकी एक ट्रिक है बता रखी है मैंने यहाँ पर, देखो उमा बी बंगाली आदि, उमा बी बंगाली आदि। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उनको याद कर सकते हो। जैसे ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र, बी से बिहार और बंगाली से बंगाल, पश्चिम बंगाल
और आंधी से आंध्र प्रदेश। तो यहाँ आपके सामने लिखा है देखो, ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र, बी से बिहार, बंगाली से पश्चिम बंगाल और आंधी से आपके आंध्र प्रदेश। ये आपके भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और फिर लिखा है विद्यार्थियों लास्ट में, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा आपको सिंगल कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की इसलिए है क्योंकि यहाँ की भूमि आपके समतल है। दूसरा, यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है उपजाऊ। तीसरा, यहाँ पर परिवहन के साधन है और आपके सिंचाई के साधन है। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम इसलिए पाई जाती है क्योंकि हिमालय के तल में स्थित है, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है सिक्किम। यहाँ पर भूसंलयन की मात्रा अधिक होती है, भूकंप की संभावना अधिक होती है, सिंचाई के साधन कम है और मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, इसलिए सिक्किम के अंदर जनसंख्या कम पाई जाती है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। ये था हमारा भाग सेकंड के अंदर इकाई फर्स्ट का पहला लेसन, जो आपको मैंने आज अपने इस चैनल के माध्यम से समझाया है। ऐसे ही आपको भाग सेकंड के पार्ट 1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आगे आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।